नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आशीष चतुर्वेदी भी, जो कि मेरे साथ ये पूरा गेम खेलेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल हालात कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं संकेत। तो सबसे पहले ग्लोबल संकेत अगर आप देखें तो कल ओवरनाइट अगर आप देखें तो यूएस के मार्केट जो है वहाँ आपको अच्छा खासा उछाल देखने मिला, तेज़ी के साथ बंद हुए। क्यों? क्योंकि जो स्टिमुलस बिल की कल सुबह सुबह हमने देखा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो स्टिमुलस बिल था उसके ऊपर सिग्नेचर किए, उसको अप्रूव किया। उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल हर बाजार में देखने मिला। यूएस के मार्केट्स देखिए, आपको देखने मिलेगा आधा परसेंट के आसपास की तेजी यहाँ देखने मिली। रिकॉर्ड हाई पे ज़्यादातर बाजार आपको देखने मिले हैं। डाउ जोन्स देखिए 30,000 के ऊपर था, नैस्डैक हो, S&P 500 हो, सब में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इसी का इम्पैक्ट जो है आपको कल यूरोपियन मार्केट में भी देखने मिला था। कल यूरोपियन मार्केट देखिए वहाँ भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए थे। एक तो स्टिमुलस का इम्पैक्ट देखने मिला वहाँ पे, और साथ ही साथ जो ब्रेक्जिट की डील है वो अब फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है। इनफैक्ट ब्रेक्जिट होने ही वाला है और सॉफ्ट ब्रेक्जिट होगा। इन सब खबरों के बीच में यूरोप के मार्केट देखिए वहाँ भी अच्छी खासी तेजी थी, करीब 1.5% के आसपास। अगर आप देखें डैक्स में तेजी, कैक्स में 1% के आसपास की तेजी थी, फुट्सी भी तेजी के साथ बंद हुआ था। और इसका इम्पैक्ट आज आपको एशिया मार्केट में भी देखने मिलेगा, जहाँ चौतरफा खरीदारी देखने मिल रही है। सभी एशियन मार्केट्स को देख लीजिए, हैंगसेंग, शंघाई, निकाई, सब में गजब की तेजी। इनफैक्ट निकाई तो मेरे ख्याल से लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा है। 1.5% के आसपास के इम्पैक्ट यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। तो जो स्टिमुलस है, ब्रेक्जिट है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में, जहाँ तेजी है। डाउ फ्यूचर्स भी सुबह सुबह ये साफ दर्शा रहे हैं कि आज मार्केट खुलेंगे तो तेजी के साथ खुलेंगे। वहाँ से संकेत भी अच्छे हैं। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट की तेजी, नैस्डैक फ्यूचर करीब 24-25 पॉइंट के आसपास की तेजी है। और SGX निफ्टी यहाँ था 50 पॉइंट क्यों छोड़ा है, अगर वो भी हो जाए तो आज ही मेरे ख्याल से 14,000 का जो लक्ष्य है आपको देखने मिल सकता है। तो एक तो साफ बात है कि तेजी आपको चौतरफा देखने मिल रही है। देखते हैं कि आज 14,000 हम छूते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, खरीदारी का मूड जो है आज आपको पूरी तरह से देखने मिल रहा है। चलिए, आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज संकेत तो काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। आप भी खरीदारी करके चलेंगे कि कुछ बिकवाली के भी कॉल्स आपने लिए हैं? बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट स्ट्रांगली मानना है कि 14,000 के दर्शन आज होते हुए दिखेंगे इंडेक्स पे। लेकिन सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि संकेत बढ़िया और सभी के सभी जो स्टॉक्स हैं वरुण खरीदारी किए हैं। बिकवाली करने की तो फिलहाल हिम्मत नहीं है मेरी। चलिए ठीक है, तो बिकवाली करने की हिम्मत नहीं है, ये बात तो सही है। देखते हैं किस तरह का मूड आज देखने मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिए, संकेत सब अच्छे हैं, लेकिन ये एक्सपायरी का वीक है, ये भी आपको नहीं भूलना है। चलिए, हम अपनी स्टॉक्स की सूची शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले स्टॉक से मैं शुरुआत करता हूँ, और टाटा ग्रुप की 2 कंपनीज दरअसल मैंने चुनी है। कैश में सबसे पहले टाटा एलेक्सी जो है वहाँ आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, 1900 के लक्ष्य ले। अब देखिए, मुझे लगता है कि आज दिन भर में आपको टाटा ग्रुप की कंपनीज में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स देखने मिल सकते हैं। इस पूरा ग्रुप जो है आज पूरे दिन रडार पर रहने वाला है, काफ़ी फोकस में रहने वाला है। और इसमें खासकर टाटा एलेक्सी और टाटा केमिकल का जो स्टॉक है उसमें आपको तेज़ी देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, खबर ये है कि टेस्ला जो है भारत में आ रहा है। हालांकि ये पहले भी कहा जा रहा था कि शायद टेस्ला भारत में आएगा, 2021 में आएगा। कोई जनवरी कहता था, कोई जुलाई कहता था। लेकिन कल नितिन गडकरी की तरफ से बयान निकल के आया है कि शुरुआत में टेस्ला 2021 में आ ही रहा है इंडिया में। शुरुआत में तो वो अपने कुछ मॉडल्स जो है उनको बेचेंगे, और उसके बाद ये कंपनी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी इंडिया में शुरू करने वाली है। और याद रखिए, जब जब ये खबर आती थी कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनको इंडिया में बनाया जाएगा या फिर यहाँ ज़्यादा बूस्ट दिया जाएगा, तो कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी ज़्यादा चलते थे। इनसे रिलेटेड स्टॉक जो है उनमें तेज़ी देखने मिलती थी। माफ़ कीजिएगा। और इसी से एक रिलेटेड स्टॉक जो है वो टाटा एलेक्सी का है, जिसको इस पूरी थीम से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके लिए आज आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 1900 का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा, 1830 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो आशीष, मैंने तो शुरुआत की कैश में टाटा एलेक्सी के साथ, आप क्या खरीद रहे हैं? देखो, कैश में मुझे पसंद आ रहा है ज्योति लैब। दरअसल अगर आप देखें तो काफी सारे जो FMCG स्टॉक्स हैं रडार पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिला था पूरे FMCG स्पेस में। लेकिन जिस प्रकार के अब फिलहाल बाजार में FMCG क्षेत्र में वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट देखने को मिला, मुझे लग रहा है कि ज्योति लैब एक अच्छा स्टॉक हो सकता है यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर। अगर आपको खरीदारी करनी है दिन के दौरान, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से अगर थोड़ी भी बाइंग आती है तो स्टॉक 155 के स्तर को पार कर जाएगा। स्टॉप लॉस आपको सेफ साइड जरूर लगाना होगा, करीब 149 रुपीज का स्टॉप लॉस बहुत टाइट है। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी आकर्षक नजर आ रहा है। अगली जो कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर, और यहाँ पर मैंने एक मेटल और माइनिंग स्पेस की कंपनी NMDC को चुना है। दरअसल अगर आप देखें तो पूरा ही स्टील सेक्टर, पूरा फेरस स्पेस में अगर आप देखें तो जो मोमेंटम है
बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। स्टील की कीमतों में हमने देखा था कि लगातार तेजी देखने को मिली थी, और जिस प्रकार से आयरन ओर की कीमतें अगर आप देखें तो जून के बाद से तो दुगनी हो चुकी हैं। तो पूरा जो सिनेरियो है बहुत फेवरेबल है, और जिस प्रकार के वॉल्यूम्स और ब्रेकआउट और स्ट्रक्चर है चार्ट का, मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। दिन के दौरान 116 के आसपास की क्लोजिंग है। 121 रुपए का पहला लक्ष्य होगा, पार हो गया तो हो सकता है कि यहाँ से भी बढ़िया तेजी देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है। 113.90 रुपए। चलो, तो एनएमडीसी में आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट आशीष के कुछ फेवरेट स्टॉक्स है, एनएमडीसी है, वोडाफोन आइडिया है, इनको आशीष कभी नहीं भूलते, हमेशा आज नहीं तो कल इनके टीम में रहता ही है। तो एनएमडीसी फिर से एक हाई कन्विक्शन स्टॉक है आशीष का, फ्यूचर में लेकिन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर में जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा टाटा ग्रुप की कंपनी जो है वहाँ पे आपको फोकस रखना है। तो टाटा केमिकल्स वो अगला स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए 496 के लक्ष्य के लिए। जो टेस्ला की स्टोरी मैंने आपको बताई, उसी स्टोरी पे ये भी प्ले है। आपको याद होगा, रह के खबर आती थी कि ये कंपनी जो है लिथियम आयन बैटरीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको शुरू करने वाली है। इनफैक्ट पीएलआई स्कीम जो है उसके तहत भी ये कंपनी जो है काफ़ी फ़ायदा उठाने का यहाँ कोशिश कर रही है। और मेरे ख्याल से लिथियम आयन बैटरीज जो है उनका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में होना है, और उसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस खबर का इम्पैक्ट जो है इस कंपनी पे भी आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट जितनी ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स है ना, भले वो कोई भी हो, उसमें आपको आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है, और टाटा केमिकल्स उसमें से एक है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं इंट्राडे के लिए। 496 का आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे, 478 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लगा सकता है। तो मैंने शुरुआत की 2 टाटा ग्रुप की कंपनीज के साथ। अब बात करते हैं आज के ऑप्शंस की। तो ऑप्शन में जहाँ आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, दरअसल वो एक बैंकिंग काउंटर है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन बैंकिंग काउंटर जो है वो काफ़ी हद तक फोकस में रह सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है, और उसमें से एक बैंक जो मुझे समझ में आ रहा है जहाँ पे शायद आपको तेज़ी देखने मिलेगी, वो है एक्सिस बैंक का काउंटर। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर कोटक हो, ये भी अच्छे लगते हैं। हालांकि कोटक के साथ एक दिक्कत की बात है कि 2000 के आसपास ये पहुँच चुका है, वहाँ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पता नहीं उसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस फेस ये करेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है इसके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने एक्सिस बैंक का काउंटर लिया है। एक्सिस बैंक 620 का जो कॉल ऑप्शन है, ऑलमोस्ट एट द मनी ये कॉल ऑप्शन है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसी सर्विस के कॉल ऑप्शन में मैं आपको ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी 2 दिन एक्सपायरी के लिए बची है। इसको खरीद के चलिएगा। 10.2 के आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 8 रुपए का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो बैंकिंग काउंटर्स पसंद है, और उसमें खासकर जो एक्सिस बैंक का काउंटर है वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज कॉल ऑप्शन खरीदेगा, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। चलिए, तो आशीष, आप कहाँ ऑप्शंस में दाव लगा रहे हैं? वरुण, एफएमसीजी सेक्टर होगा जहाँ पर पूरा फोकस बना हुआ है। गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ही छोटी सी एक नैरो रेंज में लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं। आई मीन एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिले, लेकिन स्टॉक ने काफी ज्यादा निराश किया है। लेकिन जिस प्रकार मैं मान रहा हूँ कि अब कहीं ना कहीं सेक्टर चर्निंग देखने को मिलेगी, हो सकता है कि जो डिफेंसिव प्लेज हैं वो फिर से एक्शन में आते हुए दिखे। ऐसे में गोदरेज सीपी का जो 740 रुपए का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत जल्द 12 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है करीब 3.5 रुपए का। अब अपनी सूची को आगे बढ़ाते हैं, और अगला जो कैटेगरी है वो है टेक्निकल कॉल। अब टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। देखिए, सेटअप आपको ये साफ बता रहा है कि 2000 के ऊपर एक काउंटर निकल चुका है, और यहाँ से शायद आपको एक छोटी मोटी रैली देखने मिलेगी। हालांकि जो रैली है वो 2030 या 2040 तक जाएगी। अगर उसको सस्टेन कर लिया तो फिर ये काउंटर जो है वो 2100 के लेवल के आसपास जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो हर्डल है उसको पार करना इस काउंटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कल इस काउंटर ने 2000 के लेवल को क्रॉस किया है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत सस्टेन तो ये काउंटर इस लेवल को करेगा, और फिलहाल जो है इस लेवल के आसपास ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ से 10 रुपये नीचे 1990 का स्टॉप लॉस रखिए, और 2030 के लेवल के लिए आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। और मुझे लगता है वैसे भी अगर निफ्टी को 14,500 के लेवल या फिर 15,000 के लेवल छूना है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और रिलायंस, ये दो जो पेयर है, इनका चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी से मैं आपको एक्सिस बैंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, और टेक्निकली रिलायंस का काउंटर जो है वहाँ आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है फंडामेंटल काउंटर। लेकिन उसके पहले आशीष से पूछ लेते हैं कि टेक्निकली उनको क्या पसंद आ रहा है। तो आशीष, टेक्निकली मुझे तो रिलायंस अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद आ रहा है? देखो, ऑटो एंसिलरी स्पेस पर पूरी नजर बना के रखनी है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, आप देख रहे होंगे कि स्टॉक थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहा है मेरी लिस्ट में, लेकिन पैटर्न बहुत शानदार है। जिस प्रकार का कंसोलिडेशन और स्ट्रक्चर चार्ट पर बना हुआ है, ये दर्शाता है कि हर निचले स्तर पर यहाँ पर एक बढ़िया अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। और मैं मान रहा हूँ कि जब इस अक्यूमुलेशन के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा,
तब एक तरफा बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आप देखें तो लगभग 3 महीने का एक पोजिशनल व्यू बनाकर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में मान रहा हूँ बहुत जल्दी जो है 1450 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज टेक्निकल पिक ये रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो फंडा पिक वरुण जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है सिटी यूनियन बैंक का। और इनफैक्ट पूरा जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है यहाँ पर भी देखें तो बहुत बढ़िया शानदार चार्ट पैटर्न बने हुए हैं। सिटी यूनियन बैंक में मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा एक लंबी अवधि का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। करीब 1 साल से लेकर 1.5 साल का अगर आप इस स्टॉक को समय देंगे तो यहाँ पर 240 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सिटी यूनियन बैंक और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इनफैक्ट आशीष आपने कहा कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज आपके टीम में रिपीटेटिव हो रहा है, सिर्फ आपके नहीं, कल ये मेरे टीम में भी था। तो स्टॉक इस तरह के मोमेंटम में है कि ये सबके टीम में या फिर सबकी पिक बना हुआ है। चलिए, अच्छा काउंटर है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं, मुझे जो फंडामेंटल स्टॉक पसंद है वो है इमामी का। वैसे भी आशीष आपने भी शुरुआत में बोला था कि काफ़ी सारे जो एफएमसीजी काउंटर्स है वहाँ पे आपको शायद तेज़ी देखने मिल सकती है। गोदरेज कंज्यूमर स्टोर, ज्योति लैब्स आपने लिया है, तो मैंने इमामी का काउंटर लिया है। मुझे भी लगता है कि जो एफएमसीजी एज ए स्पेस है वो अगले कुछ दिनों तक हरकत में रह सकती है और इसके लिए आप यहाँ इमामी में खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट इस कंपनी के लिए तो एक खबर भी निकल के आई है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स जो है उन्होंने करीब 0.09% हिस्सा जो है उसमें उसको छुड़ाया है, जो गिरवी रखा हुआ हिस्सा था उसको छुड़वाया है। तो इसका इम्पैक्ट भी जो आपको है इस काउंटर में देखने मिलेगा। तो एफएमसीजी एज ए स्पेस जो है वो हरकत में रहने वाला है। इस खबर के चलते इमामी जो है उसमें शायद आपको ज़्यादा बेटर मूवमेंट देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 434 के लक्ष्य के लिए 418 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। अब इन्वेस्टमेंट में एक कंपनी जो मुझे पसंद आती है वो है BASF। देखिए, केमिकल एज ए स्पेस जो है वो काफ़ी हरकत में है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि रह के जो अलग अलग तरीके के केमिकल्स थे उनके दाम में किस तरह की बढ़ोतरी देखने मिली। और ये कंपनी एक केमिकल बनाती है MDI, उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने के आसपास में करीब 28% के आसपास का जंप जो है वो देखने मिला है। इसका इम्पैक्ट जो है आपको केमिकल कंपनीज पे देखने मिलेगा। और ये स्टॉक जो है वैसे भी मुझे फंडामेंटली काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि केमिकल्स एज ए स्पेस जो है उसमें ये एक दिग्गज कंपनी है, तो इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके चलते आप खरीदारी करके चलेगा। फिलहाल 1630 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से पोटेंशियल अभी काफ़ी बाकी है। 1900 के आसपास के लेवल जो है अगले आने वाले 4 से 6 महीने में आपको ये दिखा सकता है। केमिकल में मुझे BASF पसंद आता है, लेकिन देखिए एज ए स्पेस जो है ये काफ़ी लुक्रेटिव है और जिस तरह से प्राइसेस ऊपर जा रही है उसका इम्पैक्ट जो है आपको ओवरऑल केमिकल स्पेस में देखने मिल सकता है। इसके लिए BASF तो मुझे पसंद है, बाकी केमिकल स्टॉक जो है उनको भी आप नज़र पर रखिए, वहाँ भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो आशीष, इन्वेस्टमेंट मैंने तो BASF में करा दिया, आप क्या कराओगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट में मैंने आपका फेवरेट स्टॉक UBL इसको चुना है। दरअसल स्टॉक अगर आप देखें तो कारोबार धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले कुछ स्टेट्स में सख्ती दिखाई दी 31st सेलिब्रेशन को लेकर भी, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को, लेकिन वहां पर भी अब देखिए थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एक राहत दी जा रही है, तो उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। और साथ ही UBL जिस प्रकार कंसोलिडेशन देखने को मिला, निश्चित तौर पर बढ़िया एक्यूमुलेशन है। तो मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको जरूर अपना फोकस बना के रखना चाहिए। वैसे भी कारोबार कंपनी का बेहद मजबूत है। इंडियन बियर मार्केट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मार्केट लीडर है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं मान रहा हूँ कि 6 महीने का एक पोजिशनल व्यू बनाकर आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और करीब 1415 रुपए तक के आपको लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी उसकी ओर रुख करते हैं वो है खबरों के दम पर। और यहाँ पर देखिए खबरें तो आज वरुण जब मैं देख रहा था तो कोई खास ऐसी खबर दिखी नहीं, यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड बनने को दिखे। लेकिन कोचिन शिपयार्ड ये स्टॉक दरअसल अगर आप देखें तो ऑलरेडी मेरी वॉच लिस्ट में है, यहाँ पर काफी बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। इसी के साथ एक खबर भी आती हुई दिख रही है कि 4 जनवरी को उनकी बोर्ड बैठक है जहाँ पर ये डिविडेंड को लेकर फैसला लेंगे। और कोचिन शिपयार्ड देखे तो कंपनी के पास कैश ठीक ठाक है, सरकारी कंपनी की तरफ से इस बार देखे तो डिविडेंड भी काफी बढ़िया है। तो मैं मान रहा हूँ कि इस खबर के चलते हो सकता है कि यहाँ पर जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है वो आगे जाकर देखने को मिले। इसमें यहाँ पर 378 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, 355 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। चलिए, तो यूनाइटेड ब्रेवरीज और कोचिन शिपयार्ड आशीष को पसंद है। अब खबरों के चलते जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है रूपा एंड कंपनी। अब देखिए, वैसे नॉर्मली मैं स्टॉक को अपने टीम में लेता नहीं, लेकिन आज लेने की एक खास वजह है और वजह यह है कि फंड के तरफ से इस कंपनी में बाइंग हुई है। अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड ने इस काउंटर में 250 के रेट पे 12 लाख शेयर जो है उनको खरीद डाला है।
इतनी बड़ी बाइंग अगर कोई फंड करता है, और मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर कोई फंड खरीदारी करता है तो लंबी अवधि के लिए करता है, मुझे लगता है उसके चलते, इस खबर के चलते आज इस काउंटर में आपको अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने मिलेगा। इनफैक्ट सिर्फ यही काउंटर नहीं, जितने भी लेदर या जूतों को रिलेटेड, फुटवेयर रिलेटेड स्टॉक्स है, उनमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। खरीदारी करके चलेगा यहाँ पे 280 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 270 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, सिर्फ 2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है माय चॉइस कैटेगरी, और यहाँ तीनों स्टॉक जो है मैंने खरीदारी के लिए हैं। इसमें सबसे पहले तो है फिनोटेक्स केमिकल्स, यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं 59 के लक्ष्य के लिए 56.9 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। खबर दरअसल ये है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, यहाँ पे करीब 78 लाख शेयर बेचे हैं, लेकिन जो खरीद रहा है उसका आप नाम देखिए, निपॉन इंडिया एसेट म्यूचुअल फंड AMC, इस कंपनी ने यहाँ पे खरीदारी की है। 66 लाख शेयर जो है इस कंपनी के इन्होंने खरीद दिए हैं। इसका इम्पैक्ट जो है आपको इस स्टॉक में आज देखने मिल सकता है। इसके लिए खरीदारी करके चलिए 59 के लक्ष्य के लिए। अगला काउंटर जो है वो है जी शिपिंग का। वैसे भी शिपिंग एज ए स्पेस मुझे वैसे भी काफ़ी पसंद आता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि लगातार मैं आपको बताता था कि किस तरह से कंटेनर के जो प्राइजेस है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है। और अब खबर दरअसल ये है कि यूएस में भी अगर आप देखें तो जो कंटेनर वॉल्यूम्स है उसमें करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। तो ये जो स्पेस है वो काफ़ी लुक्रेटिव है। और इसके पहले आपने देखा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में किस तरह की लगातार तेज़ी देखने मिली, तो एक कैचअप रैली जो है आपको जी शिपिंग में भी देखने मिल सकती है। इसके चलते भी आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 270 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। और सबसे आखिरी में एक स्टॉक है और ये है सुमित सिक्योरिटीज़। दरअसल यहाँ पे भी आपको खरीदारी करके चलना है 550 के लक्ष्य के लिए। अब ये स्टॉक जो है ये दरअसल RPG ग्रुप का एक होल्डिंग कंपनी है, और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि RPG ग्रुप के स्टॉक्स में किस तरह की तेज़ी देखने मिली है। मेरे ख्याल से उसका एक जो कैचअप इम्पैक्ट है अब आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट चलता है समझ में आता है, लेकिन जो डिस्काउंट है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है। इस ग्रुप की दो वैसे भी होल्डिंग कंपनी है, एक तो HTL होल्डिंग नाम से है और एक सुमित सिक्योरिटीज़ नाम से है। HTL होल्डिंग में आपने तेज़ी देखी है, लेकिन अब सुमित सिक्योरिटीज़ की बारी है। यहाँ पर आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 550 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। आशीष, आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं? देखिए, बढ़िया कोइंसिडेंस है, मुझे भी केमिकल स्टॉक पसंद आ रहा है। रबर केमिकल मैन्युफैक्चर नोस्टल, यहाँ पर आपको दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 152 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 144 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है लिबर्टी शूज, और यहाँ पर भी देखें तो स्टॉक जो है लगातार एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है। ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन एटलीस्ट 5% तक के मूव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे में मान रहा हूँ कि पहला जो लक्ष्य होगा कंजर्वेटिव, थोड़ा 155 रुपए का ध्यान में रखकर आप खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके पार निकल जाए तो और भी तेजी देखने को मिले। ऐसे सिनेरियो में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 146 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ग्रीव्स कॉटन, और यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरा जो ऑटोमोबाइल स्पेस है और खासतौर पर जो ईवी की चर्चा है अब लगातार बढ़ती जा रही है, इसका एक असर देखने को मिलेगा स्टॉक में। 88 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और 83 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो हमारी स्टॉक्स की टीम जो है वो पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में चुने हैं। कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आता है टाटा एलेक्सी, यहाँ खरीदारी करके चलेगा। फ्यूचर्स में टाटा केमिकल्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। एक्सिस बैंक का 620 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2000 को पार किया है, 2030 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। इमामी फंडामेंटली अच्छा लगता है। इन्वेस्टमेंट BSF में करना है 1900 के लक्ष्य के लिए। खबरें हैं रूपा एंड कंपनी में, जहाँ पे फंड्स की तरफ से बाइंग हुई है। फिनोटेक्स केमिकल्स, यहाँ भी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। जी शिपिंग यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, और सुमित सिक्योरिटीज यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 550 के लक्ष्य के लिए। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक जो है वो है टाटा केमिकल्स। टाटा समूह की कंपनियों में जो आज तेज़ी देखने मिलेगी, उसके चलते ये स्टॉक काफ़ी हरकत में रह सकता है, और EV का ये एक प्ले भी है। 496 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है आपको। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है ज्योति लैब, जहां पर दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। NMDC के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। गोदरेज CP का 740 के कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे 12 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फंडामेंटली सिटी यूनियन बैंक बेहतर है, यहाँ पर एक पोजीशन भी बनाकर चल सकते हैं। UBL में 6 महीने का समय देंगे तो 1415 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। साथ ही खबरों का असर देखने को मिलेगा कोचिन शिपयार्ड में। नोसेल में खरीदारी करेंगे। लिबर्टी शूज में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और ग्रीव्स कॉटन में अगर आप देखें तो दिन के दौरान रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है। 88 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा सिटी यूनियन बैंक में, क्योंकि यहाँ पर देखें तो निचले स्तर पर एक बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो बहुत जल्द स्टॉक 240 रुपए के स्तर तक जाएगा। खरीदारी करेंगे। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची हो चुकी है पूरी।